हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनामिका। मैं आज सॉल्यूशन बता रही हूँ एलन लीडर टेस्ट सीरीज रिव्यू टेस्ट 4 का। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे यू का वैल्यू पूछ रहा है और दिया गया है क्वेश्चन में कॉन्वेक्स लेंस एंड मैग्नीफिकेशन दिया गया है, हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। तो क्वेश्चन में हाइट ऑफ इमेज दिया गया है ट्वाइस है ऑब्जेक्ट का, मतलब कि इसका जो साइज है ये डबल है ऑब्जेक्ट से, तो यू से यू कैंसिल हो जाएगा एंड मैग्नीफिकेशन हमारा आ गया 2। बट क्वेश्चन में दिया गया है रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड का मतलब ही होता है कि मैग्नीफिकेशन निगेटिव है, तो एम जो हो जाएगा ये -2 हो गया। अब यहाँ से हम आसानी से निकाल सकते हैं यू का वैल्यू। एम जो होता है F/F+U होता है लेंस के लिए, तो m के जगह -2 पुट करेंगे। f क्वेश्चन में गिवन है 1/3 एंड कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ नेगेटिव में आ जाएगा एंड यहाँ पे भी पुट कर देंगे -1/3 एंड ये प्लस यू, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आसानी से आ जाएगा। एंड जिसको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होता होगा ये सिंपली -2 है, इसको इच साइड ले आएगा -1/3 प्लस यू एंड ये हो गया -1/3। अब आसानी से यहाँ से यू निकल जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है रिंग का और वो भी टेंजेंशियल। तो इसको निकालने के लिए हमें सिंपल ये इसको मान लेते हैं आई डैश, तो ये हो जाएगा आई डैश सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा mr²। देखो रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है परपेंडिकुलर में mr² होता है, बट यही पूछ ले इनटू द प्लेन तो ये हो जाता है mr²/2। तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन द प्लेन पूछ रहा है, तो इन द प्लेन के लिए यहाँ पे लिखेंगे mr²/2। mr² नहीं यहाँ पे लगाएंगे क्योंकि ये परपेंडिकुलर नहीं, इन द प्लेन पूछ रहा है। फिर ये हो जाएगा mr²। अब सिंपली इसको कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में mr² का वैल्यू दिया गया है 100। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे व्हील दिया गया है जो कि रोटेट कर रहा है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 दिया गया है एंड फ्रीक्वेंसी 60 रेवोल्यूशन पर मिनट है, तो इसको हम सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 60/60 ये हो जाएगा 1 एंड टॉर्क पूछ रहा है 1 मिनट के बाद कितना होगा जब ये रुक जाएगा। तो टॉर्क जो होता है ये I × अल्फ़ा होता है, I गिवन है 2 एंड हमें यहाँ से अल्फ़ा फाइंड करना है। तो हमें ये इक्वेशन पता है V = U + AT, इसके अकॉर्डिंग रेडियन में दिया गया है, तो यहाँ पे ओमेगा लिखेंगे, यहाँ पे ओमेगा0 लिखेंगे, ये अल्फ़ा हो जाएगा एंड ये टी हो जाएगा। फाइनल में ओमेगा 0 हो जाएगा। अब ये बचा ओमेगा0 बराबर -αT। ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2π एंड एफ यहाँ पे 1 निकला है एंड ये हो गया -αT। 1 मिनट दिया गया है तो इसको मिनट को कन्वर्ट करेंगे सेकेंड में, तो ये 60 सेकेंड आ जाएगा। यहाँ से अल्फ़ा आ जाएगा 2π/60 एंड ये माइनस यहाँ पे है, 2 से कट कर देंगे तो ये 30 आ जाएगा। अब सिंपली यहाँ पे इसको पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमसे एफ मिनिमम पूछ रहा है जब क्यूब स्टार्ट करता है टॉपल होना 0 के अबाउट। तो देखो टॉपल का मतलब होता है ये रहा क्यूब, पहले यहाँ पे था ये, अब ये रोटेट हो के मतलब कि घूम के ये यहाँ पे आ जाता है। तो एफ मिनिमम को निकालने का सिंपल फंडा है, टॉर्क बाहर से कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है तो टॉर्क नेट 0 होगा। अब इसको बैलेंस करेंगे तो थोड़ा इसको बढ़ा लेते हैं, ऐसे दिखने में सही रहेगा। ये ए है तो ये हो जाएगा A/2 एंड ये भी हो जाएगा A/2। इसके अबाउट टॉर्क निकाल लेते हैं। टॉर्क होता है R × F। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये F है एंड ये डिस्टेंस हो गया। एफ ओ के अबाउट इधर की तरफ लगेगा तो यहाँ पे होगा क्लॉकवाइज एंड ये एम जी ओ के तरफ इधर की ओर लगाएगा तो ये होगा एंटी क्लॉकवाइज। ये पॉजिटिव होगा एंड ये निगेटिव होगा। तो यहाँ पर हम सिंपली लिख सकते हैं टॉर्क 1 + टॉर्क 2 = 0। टॉर्क 1 हो जाएगा F × 2A/3 एंड ये माइनस में आ जाएगा क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये हो जाएगा mc × A/2 एंड ये हो गया 0। अब सिंपली इसको कैलकुलेट करना है, F2A/3 mgA/2। तो यहाँ से A कैंसिल हो गया, F हो जाएगा 2 और है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। ये सिंपल थ्योरी बेस्ड है एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे काइनेटिक एनर्जी पूछा गया है। काइनेटिक एनर्जी क्वेश्चन में गिवन है रिंग है,
रिंग का रेडियस दिया गया है 0.5 मीटर, मास दिया गया है 10 kg एंड एंगुलर वेलोसिटी दिया गया है 20 रेडियन पर सेकेंड। एंड रिंग जो है वो डायमीटर के अलॉन्ग रोटेट कर रहा है। तो डायमीटर है तो यहाँ पे सिंपली हो जाएगा ImR²/2 इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का। अब सिंपली काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ I⍵², ये हो गया हाफ एंड I यहाँ से आ गया mR²/2 एंड ओमेगा क्वेश्चन में दिया गया है इंटू 20। मास का वैल्यू गिवन है, रेडियस का वैल्यू गिवन है, बस इसको कैलकुलेट करना है, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 सिंपल थ्योरी बेस्ड है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, इसमें हमसे इम्पीडेंस पूछ रहा है, मतलब जेड का वैल्यू पूछ रहा है। तो जेड का वैल्यू होता है XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस R²। बट क्वेश्चन में दिया गया है रेसिस्टेंस का वैल्यू 8 एंड रिएक्टेंस दिया गया है 6 ओम। कैपेसिटेंस नहीं दिया गया है तो इसका चर्चा नहीं करेंगे। तो जेड हो जाएगा 6² प्लस 8², इसको कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, ये सिंपल थ्योरी बेस्ड है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे दिया गया है टेम्परेचर इंक्रीजेज बाय 20%, ब्लैक बॉडी है, हमसे पूछ रहा है परसेंटेज इंक्रीजेज ऑफ रेडिएशन कितना होगा। देखो जहाँ पे परसेंटेज इंक्रीजेज ऑफ रेडिएशन रहे तो यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, P फाइनल माइनस P इनिशियल बाई P इनिशियल इंटू 100। अब हमें P फाइनल चाहिए एंड P इनिशियल चाहिए, तो हमें स्टेफन लॉ पता है, ब्लैक बॉडी दिया गया है। स्टेफन लॉ होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया इंटू टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T4। यहाँ पे से E/T को हम पावर लिख सकते हैं, पावर वर्क डन बाय टाइम होता है, तो ये P/A एंड ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T4 है। अब ये प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो P जो हो जाएगा, इसको A को इधर कर लेंगे तो PA सिग्मा T4 हो जाएगा, मतलब कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T4 का है। तो हमें T4 मिल जाए तो P का वैल्यू यहाँ पे से आसानी से पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम T फाइनल निकाल लेंगे। T इंक्रीजेस बाय 20% है, तो पहले T इनिशियल लिखेंगे, फिर 20/100 T लिखेंगे। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 0, ये 5, यहाँ से आ जाएगा 5, ये 5T प्लस T, 6T/5 आ गया। ये टेम्परेचर फाइनल है एंड टेम्परेचर इनिशियल T है। तो अब सिंपली इस वैल्यू में पुट करना है P फाइनल माइनस P इनिशियल बाई P इनिशियल इंटू 100। P फाइनल में पुट करेंगे 6T/5, बट यहाँ पे देख सकते हैं P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T4 का, तो यहाँ पे T का वैल्यू लिखे हैं तो इस पे पावर भी 4 लगाएंगे एंड P इनिशियल हो जाएगा T पे पावर 4 बाई T पर पावर 4 इंटू 100। अब सिंपल इसको कैलकुलेशन कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, VT का ग्राफ दिया गया एंड PV का पूछ रहा है कैसा होगा। ये है A, B एंड C। PV बराबर nRT से आसानी से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। BC के लिए देखें तो इसमें VC वॉल्यूम कांस्टेंट है, जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T का होगा। एंड यहाँ पे देख सकते हैं T डिक्रीज़ कर रहा है, T डिक्रीज़ करेगा तो प्रेशर भी डिक्रीज़ करेगा, तो BC का जो ग्राफ है वो डिक्रीज़ करना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं BC प्रेशर यहाँ पे डिक्रीज़ कर रहा है, मतलब कि ये सही है। एंड सेकेंड लेते हैं CA के लिए। CA में टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो यहाँ पे PV बराबर nRT लिखे, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो यहाँ पे P जो हो जाएगा ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V का हो जाएगा, मतलब वॉल्यूम डिक्रीज़ करेगा तो प्रेशर इंक्रीज़ करेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं वॉल्यूम डिक्रीज़ कर रहा है एंड यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज़ कर रहा है एंड ये आइसोथर्मल का ग्राफ है तो ये इस टाइप से होगा, तो ये भी सही है। एंड थर्ड के लिए चेक करते हैं A2B में देखें तो प्रेशर कांस्टेंट है, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हो जाएगा। जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा एंड टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं AB के ग्राफ में टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है तो वॉल्यूम भी इंक्रीज़ करेगा, तो यहाँ पे वॉल्यूम भी इंक्रीज़ कर रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13,
यहाँ पे यू का वैल्यू दिया गया है 40 सेंटीमीटर, कॉनकेव मिरर है एंड फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर दिया गया। कॉनकेव मिरर है, जब कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ यहाँ पे निगेटिव होगा एंड यू तो माइनस होगा ही। हमसे पूछ रहा है कि इमेज कैसा फॉर्म होगा, मतलब कि किस टाइप में फॉर्म होगा। तो इसके लिए सिंपली हम मैग्नीफिकेशन निकाल लेंगे, पता चल जाएगा किस टाइप का इमेज फॉर्मेशन हुआ है। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है एफ माइनस यू। कॉनकेव मिरर है तो एफ निगेटिव होगा, तो यहाँ पे -20 लिखेंगे एंड यहाँ पे -20 एंड यू हो जाएगा -40। तो अब सिंपली इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। -20, ये -20 प्लस 40, ये हो गया -20 एंड ये 40 -20, ये 20 हो गया, 20 में से कट गया तो ये -1 आया। मैग्नीफिकेशन जब निगेटिव आता है एंड m का वैल्यू 1 आता है, मैग्नीट्यूड में लेते हैं 1 2 3 को, तो ये 1 है एंड मैग्नीफिकेशन निगेटिव है, तो इमेज जो बना होगा वो रियल बना होगा, इन्वर्टेड बना होगा एंड सेम साइज का बना होगा। बस यही पूछ रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है, मतलब कि म्यू का वैल्यू पूछ रहा है। ये सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है। क्वेश्चन में दिया गया है प्रिज्म का एंगल 60 डिग्री एंड मिनिमम डेविएशन दिया गया है 30 डिग्री। अब सिंपली फॉर्मूला पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। म्यू होता है डेविएशन मिनिमम प्लस a/2 एंड इधर को साइन रहता है एंड बाई में हो जाएगा साइन a/2। अब समय फॉर्मूला पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। डेविएशन मिनिमम दिया गया है 30 डिग्री एंड एंगल दिया गया है 60 डिग्री बाई 2, ये हो जाएगा साइन एंड नीचे हो जाएगा साइन, एंगल दिया गया है 60 तो ये हो जाएगा 60/2, ये साइन 90/2 तो ये साइन 45 हो जाएगा एंड ये 2 साइन 30 हो जाएगा। साइन 45 1/√2 होता है एंड साइन 30 1/2 होता है। सिंपली कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें अगर हमें टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है तो ये आसानी से हो जाएगा। टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है 2/9r। ये हो गया टर्मिनल वेलोसिटी, ये हो गया डेंसिटी स्फीयर का एंड ये हो गया डेंसिटी फ्लूइड का। बट इस क्वेश्चन में दोनों को मर्ज कर देंगे तो इसमें सारा चीज़ कांस्टेंट है, बस वी जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r² का है एंड डेंसिटी का है। क्वेश्चन में दोनों का डेंसिटी सेम दिया गया है तो इसको भी हटा देंगे, तो वी जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिंपल r² का है, तो VT1/VT2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R1/R2 का स्क्वायर हो जाएगा। फर्स्ट टर्मिनल वेलोसिटी v है एंड v2 पूछ रहा है एंड हमें रेडियस पहले r दिया गया था, अब रेडियस को डबल कर दिया गया है तो ये 2r हो गया, इस पे स्क्वायर है तो अब सिंपली इसको कैलकुलेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। r से r गया, ये हमारा 4v आंसर आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे एक मेटालिक वायर दिया गया है एंड ये वाटर में तैर रहा है एंड वायर का जो डेंसिटी है वो d दिया गया है। हमसे पूछ रहा है कि इसका कितना r मैक्सिमम होगा ताकि ये सिंक नहीं करे, मतलब कि डूबे नहीं। अगर ये डूबेगा नहीं तो इसको कोई फोर्स बैलेंस कर रहा होगा, तो नीचे में mg लगेगा एंड ऊपर में v फोर्स लगेगा, तो mg बराबर हो जाएगा, ऊपर में t तो लगेगा ही। टेंशन जो होता है ये फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, यहाँ पे फोर्स जो लग रहा है तो F को लिखेंगे T × L एंड यहाँ पे L जो लेंगे यहाँ पे 2L लेंगे क्योंकि डबल सरफेस है, तो सिंपली इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे T × 2L, ये फोर्स है, तो mg बराबर T × 2L हो गया। एंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें R निकालना है, तो m जो होता है ये डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम होता है, तो मास को हम लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम एंड ये जी तो यहाँ पे है ही। वॉल्यूम को लिख सकते हैं एरिया इंटू लेंथ, एरिया को लिख सकते हैं πr² इंटू लेंथ इंटू जी इंटू रो, ये हो गया T × 2L। तो यहाँ से हम सिंपली रेडियस निकालेंगे, तो ये हो जाएगा T × 2L बाई डेंसिटी πLg। इसको r को स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे टोटल रूट आ जाएगा, सिंपली ये l से l कट जाएगा, आंसर आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। एक वायर है जिससे कि अटैच है 200 न्यूटन का वेट एंड इसको स्ट्रेच किया गया है 1 mm। तो हमसे पूछा जा रहा है इलास्टिक एनर्जी स्टोर कितना होगा, तो इसके लिए सिंपली हम यू पोटेंशियल एनर्जी स्टोर निकाल लेते हैं कितना होगा। यू का फॉर्मूला होता है 1/2 ×
स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। और इसी से ड्राइव होके एक और फॉर्मूला आता है, हाफ इंटू लोड इंटू एलोंगेशन। लोड जो यहाँ पे होता है ये इसको फोर्स को बोलते हैं लोड। तो हाफ फोर्स दिया गया है 200 एंड इलोंगेशन है 1 mm। तो 1 mm को लिख सकते हैं 1 इंटू 10⁻³ इसको सिंपली सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पे ए भी एक वेव फ्रंट दिया गया है, हमसे पूछ रहा है कि सी क्या होगा जिससे कि ये निकले। तो देखो सी यहाँ पे ऑप्शन को एलिमिनेशन करके हम आंसर निकाल सकते हैं। अगर ये प्रिज्म रहता तो ऐसे करके अगर कोई वेव फ्रंट पास कर रहा है तो ये सिंपली ऐसे करके इधर से पास हो जाता है ये वेव फ्रंट। तो ऐसे तो नहीं बनेगा, तो ये गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन ले लेते हैं ग्लास लैब। ग्लास लैब में अगर ये वेव फ्रंट ऐसे आया है तो इससे पास भी ऐसे ही होगा, कोई भी चेंज नहीं होगा, ग्लास लैब भी आंसर नहीं होगा। एंड थर्ड ऑप्शन जो है इसमें मिरर एंड लेंस दिया गया है, कॉनकेव मिरर एंड लेंस। तो देखो ये वाला वेव फ्रंट इस टाइप का दिया रहे तो सिंपली इसको इससे मैच कर देना। यहाँ से हम मैच कर दिए। अब जब हम इसको मैच करते हैं इधर से ऐसे, तो ये हमको कुछ लेंस टाइप का दिखाई देता है, होता है ना इस टाइप में लेंस। तो ये लेंस टाइप में दिखाया गया। तो ऑप्शन में एक मिरर दिया गया है एंड एक लेंस दिया गया है। तो मिरर को एलिमिनेट कर देंगे, लेंस को मार देंगे, तो लेंस में एक ही ऑप्शन दिया गया है, कॉन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। ये है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के ऊपर। इसमें हमसे पूछ रहा है कि थर्ड मिनीमा में कितना पाथ डिफरेंस होगा या फेज डिफरेंस होगा। तो इसके लिए सिंपल हम डायग्राम बना लेंगे। ये हो गया मिडिल का, तो यहाँ पे डेल्टा एक्स भी 0 होता है एंड फेज डिफरेंस भी 0 होता है। ये हो गया डार्क, ये हो गया ब्राइट, ये हो गया डार्क, ये ब्राइट एंड ये डार्क। तो हमसे थर्ड मिनिमा पूछा है, तो ये हो गया फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ये होता है पाई, ये होता है 3 पाई एंड ये होता है 5 पाई। ऑड नंबर के टर्म्स में होता है डार्क में। तो डार्क के लिए सिंपली हम निकालेंगे पार्ट डिफरेंस, डेल्टा एक्स जो हो जाएगा ऑड नंबर इंटू λ/2 हो जाएगा। ऑड नंबर थर्ड के लिए यहाँ पे हो जाएगा 5। तो ये हो गया 5 इंटू λ/2। ये हो गया आंसर। एक ही आंसर मैच कर रहा है ऑप्शन से, पार्ट डिफरेंस 5 λ/2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। ये सिंगल स्लिट पर है एंड इसमें वाइट दिया गया है, स्लिट का वाइट 24 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर एंड हमसे इसमें लैम्डा पूछ रहा है कितना होगा। थीटा का वैल्यू 30 डिग्री दिया गया है एंड सेकेंड डार्क फ्रिंज क्वेश्चन में गिवन है। तो इसके लिए ये फॉर्मूला होता है एंड डार्क फ्रिंज के लिए साइन थीटा बराबर n λ/a। तो ये हो जाएगा साइन थीटा, ये हो गया a, ये हो गया n λ। तो थीटा का वैल्यू 30 डिग्री दिया गया है, a का वैल्यू यहाँ पे गिवन है, इसको सिर्फ कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में, मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻⁻2 से एंड n दिया गया है सेकेंड डार्क फ्रिंज, तो n की जगह 2 लिख देंगे, यहाँ से लैम्डा आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। ये सिंपल थ्योरी बेस्ड है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। ये सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है। t बराबर जो होता है ये 2 पाई r/g, सैटेलाइट का टाइम पीरियड ये होता है। तो अगर दोनों तरफ से स्क्वायर कर देते हैं तो t स्क्वायर जो हो जाएगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r³ का हो जाएगा। एंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो 2 डेल्टा t/t बराबर 3 डेल्टा r/r। क्वेश्चन में दिया गया है r फाइनल माइनस r इनिशियल का वैल्यू। तो यहाँ पे से डेल्टा t/t लिखे और इसको 3/2, 2 को इधर ले आए तो ये r हो गया एंड r फाइनल क्वेश्चन में गिवन है 1.01 r एंड इनिशियल हो गया r एंड ये नीचे हो जाएगा r। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 3/2 0.01 r एंड ये हो गया r, r से r कैंसिल हो गया। आंसर दिया गया है परसेंटेज में, तो ये हो जाएगा 3/2 0.0 इंटू 100/100, 100 से 100 कैंसिल, ये हो गया 3/2 आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 सिंपल फॉर्मूला बेस्ड पे है। टाइम पीरियड होता है 2 पाई √m/k
बट यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो m जो होता है यहाँ पे इसको म्यू लिखते हैं। म्यू जो होता है इसको जैसे रेसिस्टेंस जब पैरेलल में रहता है वैसे जोड़ते हैं, वैसे ही मास को वैसे ही जोड़ देंगे। तो यहाँ पे मास m1 m2 है तो इसको देखो ऐसे लिखते हैं, म्यू हो जाएगा m1 m2, इसको बोलते हैं रिड्यूस मास। एंड ये हो जाएगा m1 प्लस m2 एंड k को भी सिंपली वैसे ही करेंगे 2k इंटू 2k एंड ये हो जाएगा 2k प्लस 2k। अब सबको यहाँ पे सिंपली पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ये 2 पाई है तो m के जगह पुट करेंगे m1 m2 m1 प्लस m2 एंड k के जगह पुट करेंगे 2k प्लस 2k। बस इसको कैलकुलेट करना है, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। ये SHM का क्वेश्चन है, यहाँ पे SHM हो रहा है। तो देखो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिंपल सा फंडा है। यहाँ पे V और A के बीच में पूछा है ग्राफ कैसा बनेगा। तो हमें सिंपल याद रखना है, x जो होता है ये A साइन ओमेगा t होता है एंड वेलोसिटी में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा ओमेगा A कॉस ओमेगा t एंड इसी को एक्सीलरेशन में लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर A साइन ओमेगा t। तो हमें पूछा है V और A के बीच में ग्राफ, तो सबसे पहले दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करने से ये होगा कि ये दोनों का वैल्यू साइन स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर ओमेगा t जो होता है वो 1 होता है। तो ये हो जाएगा V स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर A एंड ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ओमेगा t। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा A स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर A स्क्वायर एंड ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा t। अब ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये तो 1 हो जाएगा एंड ये रेसिप्रोकल में आ जाएगा। अगर सीधे आता A प्लस A तो ये सर्किल होता। अगर A/4 या A/3 कुछ भी आ रहा है तो ये एलिप्स फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन कब इमिट होगा कॉपर सरफेस से। तो देखो यहाँ पे दिया गया है विजुअल लाइट। तो विजुअल लाइट का जो लैम्डा रहता है वो रहता है 400 नैनोमीटर से लेके 800 नैनोमीटर एंड क्वेश्चन में फाई दिया गया है, वर्क फंक्शन 4.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इससे हम लैम्डा निकालेंगे तो उससे पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट होगा या नहीं होगा। तो हमें ये वाला फॉर्मूला पता है, E जो होता है 1240 लैम्डा नैनोमीटर। तो हमें लैम्डा फाइंड करना है तो 1240 एंड ये E इधर आ जाएगा एंड लैम्डा इधर आ गया। वर्क फंक्शन में एक टाइप का एनर्जी ही है तो E के जगह 4.4 लिख देंगे तो ये हो जाएगा लैम्डा 1240 4.4। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो इसका तो यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू आया 28.1 करके कुछ। तो मतलब कि ये 400 एंड 800 के बीच में नहीं आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा।